हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रगति द्विवेदी आपका स्वागत करती हूँ सत्यादि शर्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। लेक्चर लेट अपलोड होने की वजह ये है कि मेरी कुछ अस्वस्थता हो गई थी, इसकी वजह से लेक्चर लेट अपलोड हो रहा है आप लोगों का। इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। तो आप लोग ऐसी उम्मीद भी रखते हो कि आप लोग क्षमा कर देंगे, है ना। हाँ, और लास्ट टाइम अगर मैं बात करें तो काफ़ी लोगों का बहुत अच्छा स्कोर रहा है। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही आप लोग प्रयास करते रहें। अब हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट वीडियो में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसकी। आपका क्वेश्चन था कि हाल ही में पारिस्थितिक खतरों के लिए सबसे संवेदनशील देशों में कौन शामिल हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। और सीएम कौन है? शेख हसीना। तो आपको ये याद रखना है कि हाल ही में सबसे संवेदनशील देशों में कौन शामिल हुआ है, तो वो हुआ है आपका बांग्लादेश। अब कर लेते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है कि हाल ही में जारी 58वें अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है। अक्षय ऊर्जा में ये जो पूछ रहे हैं आपसे कि ये रैंकिंग जारी की जाती है 40 देशों के बीच, तो ये पूछ रहे हैं कि इसमें जो भारत है वो किस नंबर पे है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? तीसरा। भारत इसमें तीसरे नंबर पे। और अगर मैं बात करूँ कि फर्स्ट सेकंड पे कौन है, तो फर्स्ट पे आपका अमेरिका यानी यूएसए, और चीन को दूसरे स्थान पर रखा गया है। मतलब जो इंडिया है वो तीसरे नंबर पे है, फर्स्ट अमेरिका, सेकेंड चीन। ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि ये अभी जैसा कि मैंने बताया कि ये 40 देशों में उनके तैनाती के अवसरों और नवीनीकरण ऊर्जा के आकर्षण संबंध में रैंक जारी करता है, अक्षय ऊर्जा की जो रैंकिंग होती है। ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में कौन मिस इंडिया अर्थ 2021 बनी है। अभी हाल ही में मिस इंडिया अर्थ 2021 का सिलेक्शन हुआ है, तो वो कौन है। अगर आप लोग इनकी फोटो पहचान पा रहे हो तो ये हैं, अब इसमें मिस तो दिख रहा है, अर्थ नहीं दिख रहा है ना, चलो कोई नहीं। तो ये हैं रश्मि माधुरी। रश्मि माधुरी अभी हाल ही में मिस इंडिया अर्थ 2021 बनी हैं। इससे पहले कौन थी? मतलब ऐसा रहता है इस प्रतियोगिता में कि जो लास्ट ईयर जो भी हमारा विनर होता है वो नेक्स्ट विनर को ये जो अवार्ड देती हैं। ठीक है। अवार्ड जो दिया जाता है लास्ट ईयर वाला जो भी विनर होता है वो इस बार के विनर को अवार्ड देती हैं। तो ये दिया है किसने? 27 वर्षीय उद्यमी। कौन? उद्यमी बेंगलुरु की रश्मि माधुरी को पूर्व रानी तन्वी खरोटे ने, किसने? तन्वी खरोटे ने मिस इंडिया अर्थ 2021 का ताज पहनाया। ठीक है। रश्मि माधुरी मिस इंडिया अर्थ, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अक्टूबर 2021 में किसने वैश्विक पूंजी बाजारों में अब तक का सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। ग्रीन बॉन्ड मैंने आपको शायद बताया भी था कि ग्रीन बॉन्ड क्या होता है। तो अभी ये आपसे ये पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है। तो इसका सही आंसर क्या है? ए, यूरोपीय संघ ने अभी हाल ही में सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड साइन किया है। अब बात करें ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, तो ग्रीन बॉन्ड एक ऋण साधन है। क्या है? ऋण साधन है, ऋण का साधन है। तो ये किसके लिए ऋण देता है? ग्रीन बॉन्ड, जैसे ग्रीन का मतलब ही क्या होता है? हरियाली। हाँ, तो ये जिसके माध्यम से हरित परियोजनाओं को फंड देने के लिए पूंजी क्या की जाती है? जुटाई जाती है। मतलब आप हरित को लेके जो भी योजनाएं चलाते हैं, जैसे कि अभी आपने अक्षय ऊर्जा पढ़ा, इसमें और भी आते हैं। जैसे हरित परियोजनाओं में कौन कौन से? अक्षय ऊर्जा, सतत जल प्रबंधन और स्वच्छ परिवहन आदि इसमें आते हैं। किसमें? आपके ग्रीन बॉन्ड में। ठीक है। ग्रीन बॉन्ड का मतलब ये होता है कि भाई ऋण को इकट्ठा करना, ऋण आपको प्रोवाइड करवा सके, ऐसा इनका टारगेट रहता है। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अक्टूबर 2021 को कहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, याद है आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो इन्हीं की प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में इनकी जो हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं, इनकी प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है। अब बात करें इससे रिलेटेड क्वेश्चन किसने किया है इसका, तो ये किया है हमारे इनकी जो अब्दुल कलाम थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनकी 90वीं जयंती पर। कितनी? 90वीं जयंती के साथ साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव
ये मैंने आपको बताया भी था, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है ना। हाँ, तो इसको मनाने के लिए किया गया। इस अवसर पर DRDO के महानिदेशक कौन हैं? तो कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। कौन? डॉक्टर समीर वी कामत ने डॉक्टर कलाम की प्रतिमा का अनावरण भी किया। ठीक है, कहाँ? विशाखापट्टनम में। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा शहर सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना है भारत का? पहला, सॉरी शहर, ठीक है, राज्य नहीं है क्योंकि शहर है ये। ठीक है, क्या? वाराणसी। वाराणसी कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर क्या है? वाराणसी। वाराणसी में पहला रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला शहर बन गया है भारत का। ठीक है, रोपवे सेवाओं यानी आपने देखा होगा ना कि कुछ डिब्बे टाइप आपने देखोगे, रोप पे चलते हैं, रोप पे ऊपर, है ना। हाँ, उसी टाइप का। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का खिताब किसने जीता है? आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि IPL के फैंस बहुत हैं। क्रिकेट की अगर मैं मोस्टली बात करूं तो सबसे ज़्यादा अगर स्पोर्ट्स में किसी का भी इंटरेस्ट रहता है तो वो है क्रिकेट। और क्रिकेट में ये है हमारा अभी जो IPL चल रहा था, उसमें जो विनर टीम हुई है वो कौन सी हुई है? CSK यानी चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, अब बात करें कि भाई ये जो चेन्नई सुपर किंग्स है किसकी उसमें थी, तो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ये चौथी बार, कितनी बार? चौथी बार ये जो चेन्नई सुपर किंग्स है जीती है। किनकी? हमारे महेंद्र सिंह धोनी यानी MS धोनी। देखो, चौथी बार MS धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स चैंपियन बनी है। वहीं KKR अपना तीसरा खिताब जीतने से चूक गई। KKR जो थी वो तीसरा खिताब जीतने से चूक गई क्योंकि ये जीत गई। ठीक है, गौरतलब है कि इससे पहले जो 3 मैचेस हुए थे, मतलब आपको मैंने अभी बताया कि महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में चौथा इन्होंने जीता है। तो इससे पहले 3 कप जीते थे, तो एक जीता था 2010 में, दूसरा 2011 और तीसरा 2018 में, और अब 2021 में। ठीक है, तो ये इन्होंने अपने क्या किए हैं? जीत अपने नाम की है। चलो अब अगर मैं बात करूं कि IPL के बारे में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, अब देखो बार बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछना नॉट बेटर रहे, मतलब अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, कोई डिटेल में आपसे अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई ऑरेंज कप में क्या विनर रहे हैं, कौन के कितने ज़्यादा रन रहे हैं, तो ये मैं आपको डिटेल में यही बता दे रही हूँ जिससे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि अलग अलग तरीके से पूछने का कोई मतलब नहीं है ना, आपको यही पता होना चाहिए। और अगर आप लोग चाहते हो तो मैं ला भी दूंगी, ऐसी कोई मुझे तकलीफ नहीं है, मैं ला दूंगी। ठीक है, ये आप लोग बोलोगे मैडम यार मतलब क्या है ये, है ना। हाँ, लड़ना नहीं है। हाँ चलो, ऑरेंज कप का मतलब सर्वाधिक रन, तो ये ऋतुराज गायकवाड़ ने कितने रन बनाए हैं? 635 रन। चेन्नई सुपर किंग्स IPL इतिहास में सबसे कम उम्र में ऑरेंज कप जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं। कौन बने हैं? ऋतुराज गायकवाड़। क्या जीता है इन्होंने? ऑरेंज कप। ऑरेंज कप क्या होता है? जो सर्वाधिक रन को बताता है। ठीक है, फिर इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन कौन बने हैं? तो यही बने हैं हमारे ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है, फिर पर्पल कैप किस में दी जाती है? जो सर्वाधिक विकेट लेता है। तो इसमें कौन मतलब विनर हुए हैं? तो वो हुए हमारे हर्षल पटेल। 32 रॉयल चैलेंजर्स में बेंगलुरु में इन्होंने काय में लिए? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हैं। कौन? हमारे हर्षल पटेल। फिर गेम चेंजर ऑफ द सीजन हर्षल पटेल, और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन से हुए? हर्षल पटेल। फाइनल मैच महेंद्र सिंह धोनी का बतौर T20 कप्तान यह 300वां मैच रहा है। अगर उनकी बात करें महेंद्र सिंह धोनी की, तो उनका कौन सा मैच था? तो ये था 300वां। कौन सा? 300वां मैच था MS धोनी का। ठीक है, फाइनल मैच रविंद्र जडेजा का यह 200वां। रविंद्र जडेजा का कौन सा था? 200वां। और फॉफ डुप्लेसिस का यह 100वां IPL मैच रहा है। अब ये जो आपको मैंने बताया ना फॉफ डुप्लेसिस, ये अभी आगे आएंगे। ठीक है, तो इनको याद रखना कि इन्होंने 100 मैच खेले हैं। ठीक है, चलो अब बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 15 अक्टूबर 2021 को किसे भारतीय क्रिकेट सीनियर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? मतलब
अभी तक जो हमारे कोच थे वो अब क्या होंगे, चेंज होंगे और नए कोच सामने आएंगे। तो ये जो कोच हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं, आप लोग सब फोटो से पहचान रहे होंगे कि ये कौन है। अगर मैं बात निकनेम फैंस के बीच किस नाम से फेमस हैं ये, तो ये हैं द बॉल के नाम से फैंस के बीच में ये फेमस है। तो इसका सही आंसर क्या है, राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ अभी इसमें जो हमारी इंडियन टीम है उसके नए कोच नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, अब बात करें इससे रिलेटेड फैक्ट्स की। राहुल द्रविड़ जो हैं उन्होंने 164 टेस्ट, कितने 164 टेस्ट की 286 पारियों में, कितनी इनिंग्स 286 पारियों में 36 शतक लगाए हैं और 63 अर्धशतकों की मदद से रन 13,288 बनाए हैं। किसमें, 164 टेस्ट में। ठीक है, फैंस के बीच द बॉल, मैंने अभी जो बताया कि फैंस के बीच किस नाम से फेमस है ये, द बॉल के नाम से प्रसिद्ध। भारत के लिए इन्होंने 344 वनडे खेले हैं और इस दौरान उनके नाम कितने 12 शतक और 83 अर्धशतक के दम पर 10,899 रन बनाए हैं। ठीक है, अब राहुल द्रविड़ देखो भैया इंडिया टीम के कोच बने हैं, तो आपसे फैक्ट पूछ सकते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, चलो अब बात करें यहाँ BCCI की। अभी मैंने आपको बताया कि भाई BCCI के ही बन रहे हैं ये, तो BCCI है क्या, ये BCCI भारत में क्रिकेट मैच रेगुलेट करता है। BCCI क्या करता है, क्रिकेट मैच को रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म अगर मैं बात करूं तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसकी अगर बात करें कि स्थापना कब हुई थी, तो 1928 में। कब हुई थी, 1928 में। मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर मुंबई। अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव कौन है, जय शाह। किसके, BCCI के। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अक्टूबर 2021 में कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास, कौन सा, कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में भारतीय सेना ने कौन सा पदक जीता है। एक तरह से जो सेनाएं हमारी होती हैं उनके बीच एक प्रतियोगिता रखी जाती है, उनकी ओलंपिक के नाम से भी फेमस होती है। तो इसमें जो भारत है उसने कौन सा पदक जीता है, तो इसका सही आंसर है क्या, स्वर्ण पदक जीता है। अगर इससे रिलेटेड फैक्ट की बात करूं तो वो ये हैं, क्या हैं कि जिसमें दुनिया भर से विशेष बलों, मतलब इसमें दुनिया भर से लोग आते हैं, विशेष बल यानी जो भी हमारी सेनाएं हैं, प्रतिष्ठित रेजिमेंटों का प्रतिनिधित्व करने वाली 17 अंतर्राष्ट्रीय टीमें शामिल थीं। कितनी टीमें शामिल थी, 17। कितनी, 17। ब्रिटेन की सेना द्वारा आयोजित, कौन आयोजित करवाता है, ब्रिटेन की सेना। ठीक है, एक्स कैम्ब्रियन पेट्रोल को मानवीय सहन शक्ति, टीम भावना की महत्वपूर्ण परीक्षा माना जाता है। ये इनकी एक परीक्षा होती है, किसकी, टीम की। इससे कभी कभी दुनिया भर की सेनाओं के बीच मिलिट्री पेट्रोलिंग के ओलंपिक के रूप में भी जाना जाता है। मैंने आपको बताया ना, मिलिट्री पेट्रोलिंग ओलंपिक के रूप में भी इसको जाना जाता है। भारतीय सैन्य दल ने इस आयोजन में भाग लेते हुए कुल 96 टीमों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की है। कितनी टीम्स, 96। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको बच्ची दिख रही है, बच्ची ही है ये, है ना, अभी और एक बच्ची दिखेगी। ये पूछ रहे हैं कि भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर, 21वीं ग्रैंड महिला मास्टर कौन बनी है। तो इसका सही आंसर क्या है, ये आप पहचान पा रहे हो अगर, तो ये हैं कौन, दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख अभी हाल ही में 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी हैं। दिव्या देशमुख की अगर एज की बात करूं तो ये कितनी एज की हैं, केवल 15 साल की। देख रहे हो, 15 साल में कमाल कर रही है, अभी 7 साल की और आएगी। ठीक है, 15 साल की दिव्या देशमुख ने बुडापेस्ट में फर्स्ट सैटरडे ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2021 के दौरान भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। ये कहाँ से हैं, तो ये हैं महाराष्ट्र। ठीक है, चलो अब आप लोग भी कुछ देख लो अच्छा सा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने लिखा हुआ है कि 2021 में भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग यानी बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी
बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी 2021 में कौन सी इस पर रही है, और वहीं विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता में कौन रही है, भारत की और विश्व की, दोनों पूछ रहे हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज और सैमसंग। रिलायंस भारत की और सैमसंग विश्व की, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इससे रिलेटेड फैक्ट्स की, तो रिलायंस इंडस्ट्री जो हमारी कंपनी है वो बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी बन गई है। कौन, रिलायंस। अब भाई जियो देख रहे हो आप लोग, कमाल तो कर ही रहा है, ठीक है। बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने दुनिया के बेस्ट एम्प्लॉयर की लिस्ट जारी की है, जिसमें जो हमारा रिलायंस है वो भी आया है, ठीक है। इस लिस्ट में मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भारत में पहला स्थान दिया गया है, ठीक। इसके साथ ही दुनिया में रिलायंस ने 52वें नंबर पर जगह बनाई है, दुनिया में 52वें और भारत में पहले, ठीक। टॉप 10 कंपनियों में जगह बनाने वाली भारतीय, आप टॉप 100 में जो हमारी कंपनियां आती हैं वो कौन कौन सी हैं, तो एक तो है ICICI बैंक 65वें पे, HDFC बैंक 77वें पे, SCI टेक्नोलॉजी 90वें पायदान पर है, जो हमारी टॉप 100 कंपनियों में शामिल है, ठीक है। HDFC याद रखना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है संयुक्त सैन्य अभ्यास, कौन सा युद्ध अभ्यास का संयुक्त सैन्य अभ्यास, क्या नाम है उसका, युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश की सेना के बीच हुआ है। आपको ये फ्लैग दिख रहे हैं, आप अगर पहचान पा रहे हो तो एक तो इंडिया का है और दूसरा जो है वो किसका है, अमेरिका का। किसका, अमेरिका का, ठीक है। तो ये जो अभ्यास है वो कहाँ हुआ है, किस किस के बीच हुआ है, भारत और अमेरिका के बीच, ठीक। चलो अब बात करें कि भाई ये हो कहाँ, संस्करण कौन सा था, तो संस्करण 17वां था। हो कहाँ रहा था, अलास्का यानी अमेरिका में। और उद्देश्य क्या है इसका, इस युद्ध अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच समझ, सहयोग और पारस्परिकता को बढ़ावा देना, मतलब एक दूसरे को भाई भाई समझना, ठीक, ये है इनका उद्देश्य। चलो अब बात करें हमारे, ये कब से कब तक चलेगा, तो 15 से 29 अक्टूबर तक अलास्का में, ठीक है। युद्ध अभ्यास कहाँ, 15 से 29 अक्टूबर, ठीक। चलो अब बात करें यहाँ किसकी, युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यासों की बात हो रही तो हम भी किसकी करेंगे, युद्ध अभ्यास। आपके सामने कुछ टॉप 5 युद्ध अभ्यास लिखे हुए हैं जो आप क्लियरली देख सकते हैं। क्या है, सिम्बेक्स मैंने बताया था, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भारत और सिंगापुर। सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल। AUSINDES यानी ऑज इंडेक्स। अब आप लोग क्या किया करो, देखो रिलेट करने की, जैसे ऑज इंडेक्स, ठीक है, पूरा लिखा है ऑज इंडेक्स, तो आप ऐसे कर सकते हो, ऑज से हुआ ऑस्ट्रेलिया, इंड से हुआ इंडिया, यानी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच ये युद्ध अभ्यास होता है, ठीक है। समुद्र शक्ति ये होता है भारत और इंडोनेशिया, और मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है भारत और श्रीलंका, ठीक है। अब मित्र शक्ति कैसे याद रख सकते हो कि भाई चलो आप लोग याद कर लेना, मैं कुछ सोच रही थी लेकिन फिर रहने देती हूँ, ठीक है। चलो तो मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पार्किंग की भीड़ से निपटने के उद्देश्य से। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो अब हमें ये समझ नहीं आता है कि पार्किंग गाड़ी जो है वो कहाँ पार्क की जाए, ऐसा नहीं आता ना समझ। और अगर जगह फुल हो तो फिर तो और ही बड़ी दिक्कत हो जाती है, और कहीं अगर बीच में फंस जाए गाड़ी तो वो भी बड़ी दिक्कत कि भाई निकाली कैसे जाए। तो पार्किंग की प्रॉब्लम से निपटने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, माय पार्किंग ऐप। ये ऐप लॉन्च किया गया है, तो ये किसने किया है, ये किया है हमारे अनुराग ठाकुर ने। किसने, अनुराग ठाकुर ने माय पार्किंग ऐप को लॉन्च किया है। किस लिए किया है, पार्किंग की भीड़ से निपटने के लिए, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 13, आज मैं 15 क्वेश्चन लाई हूँ, तो आप लोग थोड़ा वेट करें आपके क्वेश्चन के लिए। आप लोगों को इंतजार रहता होगा ना कि मैडम जल्दी क्वेश्चन बताओ, हमें किसका आंसर देना है, आपको इनका भी आंसर देना है ना। जिससे जितना बनता है ना उतना किया करो। मैं ऐसा तो बोलती नहीं हूँ कि नहीं आप आंसर नहीं दे सकते, आपको भी देना है, और फिर तभी तो स्कोर बता पाओगे। स्कोर भी तो बताना है कि नहीं, ईमानदारी से, ईमानदारी को याद रखते हुए बताना, ठीक है।
चिल्ड्रन पीस इमेज ऑफ द ईयर, ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड। ये अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड। ये फोटो एक खींचने के लिए दिया जाता है कि जिसकी जितनी अच्छी फोटो होती है। तो ये एक लड़की को दिया गया है जो कितने साल की है, आप सामने जैसा कि देख रहे हैं ये 7 साल की लड़की है, इसको दिया गया है। तो ये पहली भारतीय बनी है, कौन, ये 7 साल की बच्ची। तो ये कौन है, ये है हमारी आराध्या अरविंद शंकर। कौन है, आराध्या अरविंद शंकर। इनको ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब ये देख लो, ये कहाँ की है, तो ये है कर्नाटक के बेंगलुरु की रहने वाली हैं आराध्या अरविंद शंकर, ठीक है। और इनकी आयु केवल कितनी है, 7 ईयर। 7 वर्ष की बच्ची ने भी कमाल कर दिया, उधर 15 वर्ष की है ना। तो अब आप लोग भी कुछ कमाल कर लो, है ना। और डेट किसी ने पूछा था शायद कि मैम एग्ज़ाम की डेट कब आएगी। एक्चुअली अब क्या बोल सकते हैं, देखो कुछ बोलना बेकार है, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं, हम क्या मतलब कोई भी जो बोलता है वो तो होता नहीं है, होता वही है जो हमारे मामा जी के कंट्रोल में होता है। तो फिर आप लोग पेशेंस रखें, अपनी तैयारी भी रखें, है ना। तो डरना घबराना नहीं है। घर वालों को बोलो कि भई अब वैकेंसी नहीं आ रही तो हम क्या करें। आप लड़कियों के साथ ये दिक्कत रहती है कि घर वाले टॉर्चर करने लगते हैं, अरे आ जाओ घर। तो घर वालों को आप ये लड़के नहीं समझाना है, आराम से शांतिपूर्वक समझाना है कि आप भी समझे कि वैकेंसी नहीं आ रही है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये बैठ के समझाएंगे तो आपके घर वाले हैं, आपको समझेंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। IPL 2021 के फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच का खिताब किसे मिला है। मैन ऑफ द मैच आपको मैंने बताया थी, सोबा उनका था जो मैच था, याद आया क्या उनका नाम, हाँ उनका नाम क्या है, फॉफ डुप्लेसिस। कौन है ये, फॉफ डुप्लेसिस, जो अभी क्या बने हैं, मैन ऑफ द मैच बने हैं, ठीक है। ये किस उससे थे, टीम से, तो ये हमारी CSK से ही थे, यानी चेन्नई सुपर किंग्स। इन्होंने 86 रन 59 गेंदों में बनाए हैं। और अगर बात करूं कि IPL 2021 फाइनल फॉफ डुप्लेसिस का, ये बता चुकी हूं मैं आपको कि ये कितनेवा मैच था, 100, कौन सा, 100, ठीक है। IPL 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था, भारत और UAE। IPL का संस्करण कौन सा था, 14वां। और इसके ऑरेंज कप विजेता ये भी बताया है कौन, ऋतुराज गायकवाड़। और पर्पल कैप विजेता हर्षल पटेल, ठीक है। ये आपको जो बता रही हूँ इनको याद रखना, ठीक है। हाँ चलो अब ये क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन अच्छा दिख रहा है, देख लो। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है, आपको बताना है। ये जो सम्मेलन है, ये जो समिट है हमारी, वो उसका आयोजन किस शहर में, किस देश में हुआ है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस 4 आपके सामने लिखे हुए हैं। अब मैं ये देख लूँ कि हाँ डेट तो 22 मई को मनाया जाता है ये बस वो तो बस लगा दिया है कि आपको ये याद रहे कि अभी कहाँ हुआ है और डे कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है और अपना आपको स्कोर बताना है कि आउट ऑफ 15 आपका कितना स्कोर रहा है। आप लोग ऐसे ही प्रयास करते रहिए, घर वालों को समझाते रहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं और निराश ना होएं और उम्मीद ना छोड़ें, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।